नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह लगातार दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। श्री मोदी आज नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्द गजवानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने कहा, कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया। और फुटबॉल में सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत आज शाम काठमांडू में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह लगातार दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री नायब सिंह ने कल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्य में सरकार गठन का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पंचकुला के शालीमार मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि राज्य में 24,000 सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित इन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट क्या है, 24,000 बच्चों का कल ही जब शपथ होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट क्या है वो उसको जारी कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। पार्टी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि ये सम्मेलन हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस बीच महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी वाली सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने अपनी सरकार के 2.5 साल के कामकाज पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने कोस्टल रोड, अटल सेतु, वाढ़वण बंदरगाह आदि आधारभूत परियोजनाओं को सरकार की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना, लेक लाड़की योजना, मुख्यमंत्री बड़ी राजा मुफ्त बिजली योजना 2024 जैसी योजनाएं राज्य के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। महायुति नेताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि महाराष्ट्र पिछले 2 वर्षों से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला राज्य है। दूसरी ओर विपक्ष कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ड्रग्स की समस्या, किसान आत्महत्या, पेपर लीक, बेरोजगारी और महाराष्ट्र से उद्योग के स्थानांतरण को लेकर सत्ता पक्ष पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी ने आगामी चुनावों के लिए 30 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस और पाली भाषा के महत्व तथा बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी समारोह को संबोधित करेंगे। पाली को हाल ही में 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, जिससे इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व बढ़ गया है। अभिधम्म पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन WTSA 2024 में रिकॉर्ड संख्या में प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर बल देते हुए कहा था कि सुरक्षा, गरिमा और समानता के मुद्दों को विचार विमर्श के केंद्र में रखा जाना चाहिए। भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कल सिंगापुर में हुई। विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति डिवीजन के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर हमलों की स्थिति, राष्ट्रीय साइबर नीति, जोखिम के मूल्यांकन और संयुक्त राष्ट्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल की गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। वार्ता में क्षमता निर्माण और प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ऑल गजवानी के साथ कल द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी शामिल हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने और आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और मॉरिटानिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दूसरा समझौता दोनों देशों के विदेशी संबंधों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के लिए और तीसरा राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा नियमों में छूट पर किया गया, जबकि चौथा समझौता 2024 से 2028 तक दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटानिया में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल हुई, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। मॉरिटानिया से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। राष्ट्रपति आज से शनिवार तक मलावी की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। वहां उनका मलावी के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने और भारतीय प्रवासियों से मिलने का कार्यक्रम है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेशी हस्तक्षेप आयोग के समक्ष दिए गए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री का बयान इस बात की पुष्टि करता है जो भारत हमेशा से कहता आ रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के शिष्टाचार रहित व्यवहार से भारत और कनाडा के संबंधों को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए केवल श्री ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि जब उनकी सरकार ने शुरू में भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। श्री ट्रूडो ने खुलासा किया था कि उनके आरोप खुफिया जानकारी पर आधारित थे, न कि ठोस सबूतों पर। नीति आयोग आज से नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा। इसे अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं, उत्पादों तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों की प्रगति के बारे में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए जारी की गई रुचि की अभिव्यक्ति में 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाओं का चयन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ओर से 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तकनीकी मूल्यांकन के बाद 8 परियोजनाओं का चयन किया गया।
सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में अपने पहले मैच में भारत आज पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय समय के अनुसार शाम 5:15 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश के साथ भारत ग्रुप ए में है, जबकि ग्रुप बी में मेजबान नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। सभी मैच काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला 30 अक्टूबर को होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होगा। बारिश की वजह से कल मैच शुरू नहीं हो पाया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फिलहाल शीर्ष स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पर है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यू के साथ खेलेंगी। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:50 पर शुरू होगा। शुरुआती मुकाबले में सिंधु का मैच ताइपे की पाई यू पो से था, लेकिन उनके मैच के बीच में हटने से पीवी सिंधु को आगे खेलने का मौका मिला। वाल्मीकि जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। इसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी जाना जाता है। वाल्मीकि संप्रदाय के सदस्य महर्षि वाल्मीकि को ईश्वर का संदेशवाहक मानते हैं और उनके प्रकट दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इस अवसर पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन और कीर्तन के साथ साथ श्री रामचरितमानस का पाठ होगा। ये कार्यक्रम जिला, तहसील और विकास खंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार महर्षि वाल्मीकि की पवित्र तपस्थली लालापुर चित्रकूट में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। विभिन्न जिलों में श्री राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों और रामायण से जुड़े मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और लाइटिंग के साथ साथ सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने वाला वार्षिक उत्सव मेरा होऊ चोंगबा 2024 आज इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय आयोजन समिति मणिपुर रॉयल पैलेस और पवित्र स्थल कांगला में उत्सव मनाएगी। देश में निर्यात में अप्रैल से सितंबर के बीच 4.86% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में $375 अरब का निर्यात हुआ था, जो इस वर्ष बढ़कर $393 अरब 22 करोड़ तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है दिव्या तोमर। धन्यवाद निखिल। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन आज अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, भारत की दो टूक, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं। राष्ट्रीय सहारा ने विदेश मंत्री के इन शब्दों को दिया है, सहयोग में बाधक हैं सीमा पार की 3 बुराइयां, आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद। वहीं अमर उजाला और राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान जरूरी। जनसत्ता, पंजाब केसरी और दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता दी है। लिखा है कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दिया। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कैबिनेट के फैसले से केंद्रीय कर्मियों का डीए 3% तो गेहूं का एमएसपी ₹150 बढ़ाया। हरी भूमि की खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 10 दिवसीय मैक्सिको और अमेरिका के दौरे पर रहेंगी। वीर अर्जुन के अनुसार साइबर सिक्योरिटी की नौकरियों में भारी वृद्धि, 1 साल में विशेषज्ञों की मांग 14% बढ़ी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह लगातार दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। श्री मोदी आज नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ऑल गजवानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने कहा, कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया। और फुटबॉल में सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत आज शाम काठमांडू में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक